हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक टेंडर एचएएल द्वारा फ्लोट किया गया था जिसके अंतर्गत इंजन सीक आउट किए जा रहे हैं HLFT 42 एयरक्राफ्ट के लिए। तो काफ़ी समय बाद HLFT 42 को लेकर चर्चाएं हुई हैं। इवन एरो इंडिया के दौरान भी ये प्लेटफॉर्म नहीं देखे गए थे। तो ये टेंडर 17 मार्च को ज़रूर फ्लोट किया गया था, पर जो RFI है उसको पिछले साल दिसंबर में ही निकाला गया था। तो RFI में डिमांड करी गई है 95 से 100 किलोन्यूटन क्लास के जेट इंजन की। साथ में स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन करीबन 70 ग्राम पर किलोन्यूटन डिमांड किया गया है। एंड्योरेंस 8 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस ऑपरेशन की है और टाइम बिटवीन ओवरहॉल 2000 फ्लाइट आवर्स का है। वहीं पर टोटल टेक्निकल लाइफ 6000 आवर्स से ज़्यादा की डिमांड करी गई है। बाकी मैक्सिमम मैक 1.8 की स्पीड सपोर्ट करने में ये इंजन कैपेबल होना चाहिए। तो इसमें अगर और ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि कई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि हम वीडियो बनाकर आप तक नहीं पहुंचा सकते। तो हमारी वेबसाइट आप ज़रूर चेकआउट करिएगा, जहां हम ऑलमोस्ट डेली आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। मोस्टली इंडिया सेंट्रिक होते हैं और डिटेल्ड होते हैं। खैर, वीडियो के मुद्दे पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर जिस स्पेसिफिकेशन को सामने रखा गया है इन जेट इंजन्स के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आती हैं जनरल इलेक्ट्रिक के F414 के। तो यहाँ पर क्लियरली सवाल उठता है कि अगर जनरल इलेक्ट्रिक के जो F414 इंजन है वो हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करने वाले हैं और ये इंजन हमारे तिरस मार्क 2 और EMCA में इस्तेमाल होंगे, तो अलग से इंजन को लेकर यहाँ पर RFI क्यों निकाली जा रही है और ये टेंडर क्यों फ्लोट किया गया है? क्योंकि F414 को हम इंडिया में ही बनाने वाले हैं। तो अगर इसी कैटेगरी के इंजन की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर अलग से इन्फॉर्मेशन क्यों सीक आउट करी जा रही है? हो सकता है यहाँ पर नेगोशिएशन में बेहतरी के लिए एक चारा फेंका जा रहा हो, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पर दिखाई देता है एडिशनल इंजन रिक्वायरमेंट्स का, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है, क्योंकि अभी तक ये इंजन तिरस मार्क 2 और EMCA के लिए ही सीक आउट किए जा रहे हैं। तो ये चीज हम जानते हैं कि F414 को लेकर नेगोशिएशन अभी चली रही है और अभी तक डील साइनिंग नहीं हुई है और डील अमाउंट पर भी यहाँ पर अग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो मोस्ट लाइकली मामला फंसा हो सकता है। और ये चीज भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाती है कि RFI दिसंबर की है और आप कुछ दिनों पहले ही टेंडर को फ्लोट कर रहे हैं। खैर, एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है कि HLFT 42 को लेकर HAL सीरियस है और मोस्ट लाइकली ये एयरक्राफ्ट बनेगा, जिसको लेकर एरो इंडिया के बाद ये स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि हो सकता है इसका फ्यूचर अनसर्टेन हो, क्योंकि एरो इंडिया में इस प्लेटफॉर्म का कोई भी मॉडल पूरी तरीके से गायब था। कहीं पर इसके बारे में चर्चा भी नहीं हो रही थी। बाकी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि एयरफोर्स का गोल है 42 फाइटर स्क्वाड्रंस का, और जब हम इन 42 फाइटर स्क्वाड्रंस की बात करते हैं तो तिरस मार्क 2, AMCA और MRFA को तो डिस्कस करते हैं, पर इन लीड इन फ्लाइट ट्रेनर की बात नहीं होती है। ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि ये ट्रेनर के साथ साथ कॉम्बैट प्लेटफॉर्म होने वाले हैं और पूरी तरीके से कॉम्बैट कैपेबल होंगे। तो ये फ्यूचर में कॉम्बैट स्क्वाड्रन को भी फॉर्म करेंगे, तो इनके नंबर्स भी स्क्वाड्रन संख्या को अफेक्ट करेंगे। बाकी जो एडवांस जेट ट्रेनर हैं जिसके अंतर्गत हम BAE हॉक आज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फ्यूचर में अपना रेलेवेंस खो देंगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो मॉडर्न कॉम्बैट प्लेटफॉर्म होने वाले हैं उनके हिसाब से जो पायलट की ट्रेनिंग है वो काफ़ी हद तक बदलने वाली है। तो AI एक फैक्टर है जो कि ऐड होगा, मैन अनमैन टीमिंग है जो ऐड होगा, नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन एक फैक्टर है जो ऐड होगा, और ये सारी कैपेबिलिटी आप पुराने एडवांस जेट ट्रेनर्स में नहीं डाल सकते। तो उनको रिप्लेस करके आपको लीड इन फ्लाइट ट्रेनर्स को इंडक्ट करना पड़ेगा जो कि प्रॉपर कॉम्बैट कैपेबल हों और कॉम्बैट प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटीज़ को भी मिमिक कर सके, साथ ही साथ डिफरेंट सिनेरियोस को भी सिमुलेट कर सकें, चाहे ये इलेक्ट्रॉनिक अटैक का हो, BVR हो या फिर सीड और डेड जैसे ऑपरेशंस हों। तो जो फ्यूचर के पायलट्स हैं वो आज के पायलट से डिफरेंट होंगे, तो उनकी ट्रेनिंग भी डिफरेंट होगी, जिसके लिए आपको HLFT 42 जैसे एयरक्राफ्ट चाहिए। साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ऐड हो रही है, तो जो फ्यूचर के फाइटर प्लेटफॉर्म होने वाले हैं उनके डेडिकेटेड ट्रेनर्स अब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और उनको बनाने में अलग R&D आपको खर्च करना पड़ता है, कैपेबिलिटी में भी लैग करते हैं। तो उनको डेवलप करना, ऑपरेट करना कैपेबिलिटी और कॉस्ट वाइज सेंस नहीं बनाता है। तो ऐसे जो आपके लीड इन फ्लाइट ट्रेनर होंगे ये उनके भी ट्रेनर के तौर पर काम कर पाएंगे, तो वहाँ भी कॉस्ट सेविंग होगी। बाकी क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में यूज होंगे, इसलिए इनको मिसाइल ट्रक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, और इसलिए जो HLFT 42 है उसमें 11 हार्ड पॉइंट दिए जाएंगे। यहाँ तक कि ये एयरक्राफ्ट ब्रह्मोस और LR LACM जैसी मिसाइल्स भी कैरी करेगा, साथ में डिसेंट रेंज और एंड्योरेंस के साथ भी आएगा। और इसके पैरेलल में इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये मेन कॉम्बैट प्लेटफॉर्म से कम होने वाला है, जिसके लिए जो कॉम्बैट प्लेटफॉर्म हमारे द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं जैसे कि तिरस मार्क 2 और AMCA हो गए, उनसे ये कई कॉमनैलिटी शेयर करेगा, मोस्ट लाइकली इंक्लूडिंग इंजन। तो कैपेबिलिटी में डेफिनेटली इनको किसी प्लेटफॉर्म से कम नहीं आंका जा सकता। हाँ, कॉस्ट कटिंग यहाँ पर बहुत होगी, स्टेल्दी नहीं होगा, मोस्ट लाइकली कंपोजिट मटेरियल्स भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, पर कैपेबल होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इस पर प्रोग्रेस चलती रहनी चाहिए।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।